डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब अलर्ट है और वो जॉब अलर्ट है टेक्नीशियन T1 पोस्ट के नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा ये विज्ञापन प्रसारित हुआ है। तो ये बहुत ही काफ़ी बड़ी संख्या में आपके लिए वैकेंसी आई हैं और इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो हाई स्कूल है। तो इसमें सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, स्पेशली हमारे जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आइए पूरी प्रक्रिया को हम जान लेते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन वो आपका 18 दिसंबर से 2021 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की वो 10 जनवरी 2022 है, रात को 11:55 तक। तो और जो आपका जो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। उसकी टेंटेटिव डेट है 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच में। तो ये टेंटेटिव डेट है, ये आपका चेंज भी हो सकता है। इसके बारे में आगे बता दिया जाएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा या चेंज होता है तो वो बता दिया जाएगा। तो ये बच्चों 3 महत्वपूर्ण डेट 18 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद लास्ट डेट 10 जनवरी 2022 है और ये जो आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होना है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम CBT वो 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच में आपका हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसी हैं। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 641 यानी 641 हैं। उसमें अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखें, अनरिजर्व्ड UR के 286 यानी 286 वैकेंसी हैं, EWS की 61 वैकेंसी हैं, SC के लिए 93, ST के लिए 68, OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 133 वैकेंसी हैं। इसके अलावा कुछ एक्स सर्विसमैन या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि तो जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी मौके हैं और कौन कौन सी कैटेगरी इसमें एलिजिबल हैं ये आपके सामने यहाँ पर दिया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों वैकेंसी हैं 641, तो इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें कि यानी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, न्यूनतम उनकी शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल होती है। वो काफ़ी अच्छे टेक्निकली साउंड होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं। इसके अलावा जो अन्य छात्र छात्राएं हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल होने की वजह से, अच्छा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होने की वजह से उनके निकलने के चांसेस इसमें काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के छात्र छात्राएं हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का इसमें कोई मिनिमम हाई स्कूल है, तो जो कि सभी पॉलिटेक्निक के छात्र होते हैं तो सबको इसमें करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट, उम्र की सीमा न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट इज, ये देखिए यहाँ पे लिखा है A पॉइंट पे, मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर्स एज ऑन 10 जनवरी 2022 यानी 10 जनवरी 2022 को, जबकि एप्लीकेशन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो बंद होने की लास्ट डेट है, वहाँ तक 18 साल होना चाहिए मिनिमम जो एज है। यानी न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल होना चाहिए 10 जनवरी 2022 को। तो ये 18 साल न्यूनतम और 30 साल जो आपका है वो मैक्सिमम, ये इसके बीच में होना चाहिए। बाकी हो सकता है जो कुछ कैटेगरीज होती हैं उनको उम्र में कुछ छूट मिलती हैं, तो वो नीचे देखिए दिया हुआ है, तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा जो भी यदि किसी को आवश्यकता हो तो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की जो कि आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो PDF है मैं आपको इसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है फ़ी डिटेल की। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसकी फ़ीस कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए 2 इसमें कैटेगरी में बांट लिया है। तो कैटेगरी पहले नंबर पर है अनरिजर्व्ड, जिसमें है यानी अनारक्षित छात्र छात्राएँ, OBC नॉन क्रीमी लेयर, और EWS के जो छात्र छात्र हैं उनकी एग्जामिनेशन फीस 700 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फीस 300, तो कुल मिलाकर हुआ 1000 रुपये। यानी जो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के छात्र छात्राएं हैं उनको 1000 रुपये देना पड़ेंगे, 700 और 300 रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये। दूसरी जो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है वो है वीमेन यानी कि छात्राएं हमारी, शेड्यूल्ड कास्ट यानी ST SC, शेड्यूल्ड कास्ट मतलब SC, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब ST,
एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सारी कैटेगरी में यदि कोई आता है तो उनको एग्जामिनेशन फीस जीरो है, यानी निल है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस उनको देनी पड़ेगी 300 रुपये। तो इस तरह से टोटल उनका हुआ 300। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये जो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं या एक्स सर्विसमैन जो सेवा कर चुके हैं, तो आपसे कोई वो नहीं है, स्टूडेंट से मतलब नहीं है। वीमेन यानी कि महिलाएं या फिर जो छात्राएं हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत कम फीस में, और उनके लिए जॉब पाने का सुनहरा अवसर है। क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की बात हमेशा जब सेंट्रल की वैकेंसीज आती हैं तो उसमें बात की जाती है और छात्राओं को बराबर का मौका दिया जाता है। इसमें जो भी छात्राएं अप्लाई करेंगी तो उनके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कम छात्राएं अप्लाई कर पाती हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है और क्वालिफाइड होने के बावजूद वो घर पर रहती हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं होता, परीक्षा दिलाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाती हैं और उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन से वंचित रह जाती हैं। तो ये जो आपका सारा चीज़ है ऑनलाइन होना है फॉर्म अप्लाई करने का, ये आपका ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं उसको अभी बता दूंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप लोग iari.res.in है, तो इसमें सारा चीज़ आपको इसी पर करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन पूरा का पूरा आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें सही उत्तर का चूज करना पड़ेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, यानी 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आप ये नहीं कि कोई भी तुक्का लगा दें, आपको सही से जो आता हो उसी को करिए। यह है 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपके लिए रहेगी। तो इसमें एक चीज और है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट CBT इज प्रिस्क्राइब्ड एज 40% फॉर UR, अनरिजल्ट के लिए 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स। SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए 30% है और जो ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25% है। यानी इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे यदि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है। तो कोई भी गलत जानकारी मत भरिए, क्योंकि सारा मेडिकल फिटनेस से लेकर सभी चीज़ों को, चाहे वो एज हो, चाहे क्वालिफिकेशन, कास्ट की, कैरेक्टर की, या कोई भी आपका वेरिफिकेशन होना होगा, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, देखी जाएंगी। तो कोई भी गलत सूचना या गलत इन्फॉर्मेशन आप मत भरिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें मैं बता देता हूं। जो अप्लाई करने का जो 2 स्टेप हैं, एक पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में आपको पूरी एप्लीकेशन आपको फिल करके उसमें फीस का आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा, तो वो आप इसको कर लेना है 2 स्टेप में। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये है, जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी द फॉलोइंग रिलीवेंट डिटेल। इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप फॉर्म भरने के पहले ये सारे बिंदुवार इनको तैयार कर लें, क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहा है सारा चीज़ अपने सामने रख लें। तो फॉर्म फिल करने में आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोटो आपको क्या साइज चाहिए, JPG इमेज चाहिए, कितने साइज की चाहिए, आपको सिग्नेचर की ज़रूरत है या ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, आपका एक्टिव ईमेल ID, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, कोई भी जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसका क्या फॉर्मेट है, मैट्रिकुलेशन में आपका नाम क्या लिखा है, फादर्स नेम आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। तभी उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ये देखिए सारा दिया, फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको इसमें सारा का सारा इसमें बिल्कुल जो फोटो है, सिग्नेचर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं और डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये PDF जैसा कि मैंने बताया, मैं टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम पर है, जो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ होंगे और सिलेबस आपका इसमें क्या क्या है, उसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो इसमें जो टेक्नीशियन वैकेंसी निकली हैं, इसमें पूरे देश में कहाँ कहाँ पर आप देखिए, सभी जगह, उत्तर प्रदेश में ही कई जगह पर इनके सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है, या कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में भी हैं। तो ये लिस्ट पूरी दी है, आप देख लीजिए कहाँ पर आपको जॉब करनी है या कहाँ पर आपको संभावना है जॉब मिलने की। तो ये आप देखिए, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका CBT यानी ऑनलाइन एग्जाम संपन्न होना है। तो ये स्टेट्स के नाम लिखें, यानी किस राज्य के और किन किन शहरों में यहाँ पर होना है। तो जैसे हम नीचे जाते हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आपका झारखंड हो गया, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर हो गया, उड़ीसा, पंजाब,
पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ हो गया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया। ये सारे मुख्य जो बड़े बड़े शहर हैं सभी जगह परीक्षा होना है। तो ये भी आसान है, आप कहीं जहाँ भी आप इच्छुक हों अपनी चॉइस आप दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पूछा क्या जाएगा, सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, इसको आप देख लीजिए। तो ये सिलेबस आपके सामने दिया गया है, टोटल 4 सेक्शन में बांटा गया है। सब्जेक्ट आप देखिए, पहला देखिए जनरल नॉलेज का रहेगा, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहेंगे 25 रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम मार्क्स 25 कह लीजिए, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चंस 25 कह लीजिए, यानी 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज के, मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, साइंस के 25 रहेंगे, सोशल साइंस के 25 रहेंगे। इस तरह से 4 कैटेगरी, तो 25-25 4 बार यानी 100 प्रश्न हो गए 100 नंबर के। और ये आपके टोटल जो समय है 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा उन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये देखिए लिखा है बाईलिंगुअली यानी इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। 1 2 3 4 जो 4 सेक्शंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये एक चीज़ और है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सभी में कॉमन क्वेश्चन पेपर रहेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो शायद आप जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो इसमें देखिए लिखा है देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1, यानी टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होनी है। आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर होगा, उसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी आप देख लीजिएगा, ये डिटेल में देखिए दिया हुआ है जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैथमेटिक्स में क्या क्या आ सकता है, साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सिलेबस आपका दिया है। सोशल साइंस में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये इतना सिलेबस निर्धारित है। लेकिन सिलेबस से थोड़ा सा और आगे हटके आपको थोड़ा सा अप्रोच अपनी ज़्यादा थोड़ा रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ करके जाना है ताकि आप वहाँ परीक्षा को क्रैक कर सकें। सिर्फ इतने पर ही आपको लिमिटेड नहीं रहना है। लेकिन एक तो ये दे दिया है, ये इंडिकेटिव सिलेबस, ये देखिए लिखा भी है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन कि ये क्या क्या पूछा जा सकता है या किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको आधार बना करके तैयारी शुरू कर लीजिए। इसी पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर के या जो भी फिजिकल हैंडीकैप PH जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या फॉर्मेट है ये सारे दिए हैं। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए सब इसमें नीचे दिया है। इसको आप लोग जो जैसी आपकी आवश्यकता है आप उसको चेक कर लीजिए कि आपके पास सारे फॉर्मेट निर्धारित प्रारूप में हैं या नहीं है। और ये सारा अंडरटेकिंग वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। तो इस PDF को मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन किस तरह से इसको अप्लाई करना है, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों अब मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह से फिल करना है। ये मैंने ऑनलाइन अभी वेबसाइट खोल रखी है, ये आप यहाँ पर देखिए IARI.RES.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या शॉर्ट में इसको कहते हैं ICAR, IARI.RES.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही सबसे पहले यहीं पर आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन T1 पोस्ट एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICAR। तो ये क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वो पोर्टल आपका जहाँ से आपको आवेदन करना है ऑनलाइन वो खुल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि यहीं दिए हुए हैं, इनको जरूर नोट करके रखिए या जब भी जरूरत पड़े इस वेबसाइट को विजिट करिए, नोट कर लीजिए। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं या जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। अब ये मैंने क्लिक कर दिया है तो इस तरह से देखिए पोर्टल खुल जाएगा। ये आ गया देखिए पोर्टल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में सब दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। फिर वही एग्जाम स्टार्ट डेट दिया है। ये यहाँ PDF यदि खोलना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, क्लिक हियर कर देंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो वही PDF खुल जाएगी। सारा चीज़ यहाँ नीचे देखिए, चरण 1 पंजीकरण, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद यहाँ नीचे आते जाएंगे, सारा चीज़ बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बॉक्स बना है, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। फिर करना पड़ेगा प्रोसीड टू रजिस्टर, यानी रजिस्टर या पंजीकरण करने के लिए आगे बढ़ें, तो यहाँ पर हमको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ टिक कर लेते हैं बॉक्स को, प्रोसीड टू रजिस्टर, आगे बढ़ जाते हैं। तो
तो ये देखिए खुल रही है वेबसाइट, आप देखिए इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए ये आ गया। तो इसमें कह रहा है, अब देखिए एक चीज़ क्या कह रहा है, रिकमेंडेड ब्राउज़र टू फिल द फॉर्म, इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए वर्जन 10 और लेटर, मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 70 और लेटर, गूगल क्रोम होना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये होना चाहिए। तो ये क्लोज हमने कर देते हैं। ये सारा चीज़ आप इसमें देख लीजिए। ये देखिए ये है, आ गया बच्चों फॉर्म आपका। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये आपका यही टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोस्ट अप्लाइड फॉर में यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा ये है, देखिए टेक्नीशियन T1, इसको सेलेक्ट किया। उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट का नाम बिल्कुल सही सही लिखिए, जैसे मैट्रिकुलेशन या 10th के सर्टिफिकेट में या SSC जिसको हम कहते हैं लिखा हो। सही मोबाइल नंबर दीजिए, बिल्कुल एक्टिव हो, यहाँ पुष्टि कर दीजिए। फिर ईमेल आईडी आप दीजिए, बिल्कुल जो एक्टिव हो, जिसको आप चेक करते रहते हो, यहाँ पर ईमेल आईडी की पुष्टि कर दीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो करेक्टर यहाँ दिख रहे हैं कैप्चा, यहाँ प्रविष्टि कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा जो भी प्रोसेस है वो यहाँ क्लिक करने से सबमिट में ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 में फिर आप पूरा एप्लीकेशन फिल कर देंगे तो आपकी जो भी नोटिस है या है वो आपकी ईमेल और मोबाइल में ज़रूर प्राप्त होगा। तो एक्टिव देंगे तो उसमें सारा चीज़ आ जाएगी। उसके बाद फिर स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा तो उसमें आपका नेक्स्ट में पूरा फिल करके और फीस वगैरह आप ऑनलाइन ही सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई और दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और इसमें आप इसको जरूर फिल करिए। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैं जरूर कहूंगा कि फिल करना चाहिए। गवर्नमेंट की जॉब है और टेक्नीशियन पोस्ट अच्छी पोस्ट है। यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है या फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई करेंगे तो आगे चलकर उसमें डिप्लोमा के बेसिस पर भी आपके ग्रोथ के चांसेस रहेंगे या आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मौके को मत छोड़िए, काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, इसको जरूर भरिए। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।